हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आज का वीडियो भी हमारा जेकेएसएसबी के अंदर जो पोस्ट्स निकली हैं डिफरेंट हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसके अंदर जो डिफरेंट पोस्ट निकली हैं उनका सिलेबस क्या है ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। बट पिछली वीडियो ताकि लंबी ना रहे वो, उसके लिए सिर्फ हमने दो जो पोस्ट थी उनके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है इसमें हम जेकेएसएसबी की दो और पोस्ट्स का जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस रहने वाला है, पोस्ट कौन सी रहेंगी। ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम डिस्कस करते हैं। तो पहली जो पोस्ट है वो है जूनियर फार्मासिस्ट, या फिर जिसको हम ड्रेसर बोलते हैं, मतलब जो भी पट्टी करने वाले होते हैं या फिर है ना जो जनरल मेडिसिन वगैरह जो फार्मासिस्ट होते हैं, तो उनकी जो पोस्ट है उसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसके मार्क्स जो रहने वाले हैं दैट इज़ 120 मार्क्स। जो टाइम दिया जाएगा दैट इज़ 2 आवर्स। अच्छा, अब इसके सिलेबस देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन डिसीजेस। तो ये हमारा पहला टॉपिक है जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। इसके अंदर एनाटमी के अंदर क्या आता है ना, एनाटमी होती है जो हमारे फिजिकल जो हमारा मतलब किसी भी पार्ट को जब हम डाइसेक्ट करके अंदर की स्टडी करते हैं तो उसको एनाटमी है ना। तो उसके अंदर एनाटमी हमारे अंदर सेल्स की एनाटमी हो जाएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सब पता होगा आपको, सिलेबस में होगा जिन्होंने फार्मेसी कर रखी है। तो पहले एनाटमी एंड फिजियोलॉजी है, इसके अंदर टॉपिक्स दे के रखे हैं हमें। एलिमेंट्री फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग मैटर, द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग मैटर, द टिश्यूज सिस्टम इन वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ बोन्स, bones of head and trunk, bones of limb, joint of articulations, structure and action of muscles, the chief muscles of the body, the blood, the heart and blood vessels, the circulatory system, lymphatic system, respiratory system, digestive system, liver, biliary system and pancreas, nutrition and metabolism, endocrine glands and exocrine glands, urinary system, nervous system, ear, eye, skin, reproductive system, etc. ओके तो ये सारे हमारे एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के टॉपिक्स आ जाएंगे। बाकी इसमें जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है उसको भी थोड़ा सा देख लें आप। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। तो ये भी 20 मार्क्स का रहने वाला है। इसके अंदर पहले पब्लिक हेल्थ के जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपको कवर करने होंगे। ठीक है, हिस्ट्री और डेवलपमेंट आएगा इसके अंदर, 5 ईयर प्लान्स, allocation for medication and health services, state, district and block level functions of primary health center। फिर डिसीजेज में क्या आ जाएगा, डेफिनेशन डिसीजेज का कंसेप्ट और प्रैक्टिस, फिर मेजरमेंट्स एंड डिसीजेज फ्रीक्वेंसी, चांसेस क्या क्या है उनके, इंसेक्टिसाइड्स एंड रेजिस्टेंस, स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, एपिडेमिनोलॉजिकल मैथड्स एंड अप्रोचेस। तो ये सारा हमारा जो पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो कैरिंग 20 मार्क्स। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आएगा बेसिक मेडिकल इन्फॉर्मेशन, ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स, बेसिक मेडिकल इन्फॉर्मेशन। ओके, तो इसके अंदर ड्रग्स आ जाएंगे, एंटीबायोटिक्स आ जाएंगी, कैसी एंटीबायोटिक्स, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, जो दवाइयाँ बनती हैं किसी भी चीज़ के लिए, जो एंटीबायोटिक्स बनते हैं, जैसे किसी स्नेक ने हमें काट लिया तो ना उसका जो एंटीवेनम होता है, तो एंटीबायोटिक्स मतलब किसी भी तरह की एंटीबायोटिक तो कैसे बनती है, उसकी प्रिपरेशन, उसके यूजेस, जैसे काइंड्स ऑफ ड्रग्स आ गया, बालसम्स, गम्स एक्सेट्रा। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं यहाँ पे ये सारे आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। ओके, अब जो स्टोर रिकॉर्ड्स एंड प्रोसीजर्स है ये 5 मार्क्स कैरी कर रहा है। ठीक है, 5 मार्क्स का टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट अगर इजी टॉपिक है तो आपको ज़रूर ये पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि 5 मार्क्स भी आपके जो रैंक डिसाइडर बन सकते हैं। देन हमारे पास 15 मार्क्स का आ जाएगा फर्स्ट एड एंड होम नर्सिंग, हेल्थ एजुकेशन इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंडेजेस, इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस एंड डिसइंफेक्शन प्रोसीजर्स। तो फर्स्ट एड और जो होम नर्सिंग है ये उसके टॉपिक्स हैं जो कि 15 मार्क्स कैरी कर रहा है। इसके अंदर क्या क्या है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो भी नर्सिंग के टॉपिक्स होते हैं वही फार्मेसी के भी अंदर आ जाएंगे। तो ये कॉमन चीज़ें जो आपको पढ़ के जानी है। आउटलाइन ऑफ द फर्स्ट एड, स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑफ वाउंड्स, हेमरेज, शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक, फ्रैक्चर्स, डिसोल्यूशन, पॉइजन इंक्लूडिंग फूड पॉइजनिंग, कॉमन कंडीशंस देखे रखे हैं कौन कौन सी आपको पढ़नी है। क्रैम्प्स आ गया, फ्रॉस्ट बाइट आ गया, बाइट्स एंड स्टिंग्स, एपिस्टेसिस, स्नेक बाइट, डॉग बाइट, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंजर्ड पर्सन्स। ओके, तो ये सब आ जाते हैं उसके अंदर। होम नर्सिंग जो 10 मार्क्स का है। ठीक है, होम नर्सिंग भी है यहाँ पे जो कि 10 मार्क्स का है। इंट्रोडक्शन, पहले इसके अंदर आएगा इंट्रोडक्शन टू होम नर्सिंग, नर्स, सिक रूम, बेड मेकिंग, पेशेंट टॉयलेट्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ द सिक, इन्फेक्शन, सर्जिकल टेक्निक्स। ये सारे टॉपिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स जो इसके अंदर होम नर्सिंग के अंदर आते हैं। एक बार आप इनको ध्यान से देख लें, है ना, मैं आगे कर रही हूँ थोड़ा, आप अच्छे तरह से इसको देख लें क्या क्या लिखे हुए हैं। स्पेशल ट्रीटमेंट्स आ जाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट फॉर ऑपरेशन एंड आफ्टर केयर, प्रिपरेशन फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट, चाइल्ड बर्थ एंड इट्स मैनेजमेंट। इसके जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है दैट इज़ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन प्रिंसिपल्स, एथिक्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ हेल्थ एजुकेटर। तो ये हेल्थ एजुकेशन जो है ये भी 5 मार्क्स का आपका रहेगा टॉपिक, है ना। अगर आसान है तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, पढ़ना तो आपको सभी चाहिए अगर आपको जॉब चाहिए अच्छी तो। मीन स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन ये भी 10 मार्क्स का ही है। इसके अंदर फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल मैथड्स वगैरह आपको पढ़ने हैं। स्टेरिलाइजेशन सिरिंज का कैसे होता है, ग्लास वेयर्स, अपरेटर्स, ओके, डिस्पोजल ऑफ कंटामिनेटेड मीडिया, तो ये स्टेरिलाइजेशन के अंदर आ जाएगा। देन वी हैव सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर नेम्स एंड यूजेस। फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट केयर कैसे होती है। तो ये 15 मार्क्स का टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप देख लें इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे वाले टॉपिक्स को भी। फिर आता है हमारे पास में प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रे, जो इंस्ट्रूमेंट्स की जो ट्रे है उसका प्रिपरेशन आ जाएगा इसके अंदर, ये उसके टॉपिक्स है कुछ। ठीक है, देन गायनोकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक ट्रेज, उसका जो ट्रे होती है,
then genitourinary trays, cardiovascular trays, orthopedic trays, neurological procedure trays, देन ये भी एक ENT ट्रेज, ऑप्टोमेट्रिक ट्रेज, तो ये सारी पेडियाट्रिक ट्रे, तो ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं। देन प्रिपरेशन आ जाता है पेशेंट फॉर द ऑपरेशन, अगेन इसके अंदर वही है, प्री ऑपरेटिव कंसिडरेशन आपको करने हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द पेशेंट इन द सर्जरी, सर्जरी के अंदर कैसे पेशेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, देन सेफ्टी for medical assistant pharmacist in the operation theatre, in service education, body mechanic, fatigue methods, radiation safety, infection control and chemical hazard। तो ये जो है हमारा इसमें पूरा सिलेबस दे के रखा हुआ है हमारा किसका, जूनियर फार्मासिस्ट का। तो ये सारा सिलेबस आपको पढ़ के जाना है अच्छे से, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा और ये 120 मार्क्स का आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ये जूनियर फार्मासिस्ट का इतना ही सिलेबस है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि फिर वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। जो नर्सिंग का सिलेबस है उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो मैं लाने वाली हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखना। और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने जूनियर स्टोर क्लर्क का जो सिलेबस है वो बताया हुआ है, तो आप उसको भी एक बार वीडियो को चेक इन कर लें और समझ लें कि क्या क्या उसका भी सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें अगर आपको वीडियो पसंद आई, नोटिफिकेशन पाने के लिए जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन जो है इस चैनल की मिस ना कर पाएँ, क्योंकि इसके ऊपर मैं आगे भी बहुत और जो एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोज़ हैं, जॉब्स के रिलेटेड, स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड वीडियोज़ सारी आपके इसी चैनल पर आएंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ख्याल रखें सभी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।